सामने की बिल्डिंग। ये कहानी आपके सोचने का नज़रिया बदल देगी। एक ऑफिस में नेहा नामक एक महिला कार्य करती थी। उसे अपने द्वारा किए हुए कार्य के अलावा किसी का कार्य पसंद नहीं आता था। वह ऑफिस के हर सहकर्मी में और उनके द्वारा किए हुए कार्य में कोई न कोई कमी निकाल ही लेती थी। एक दिन जब नेहा अपने ऑफिस में अपना कार्य कर रही थी तो अचानक उसने देखा कि उसकी ऑफिस बिल्डिंग के ठीक सामने वाली बिल्डिंग में एक महिला कपड़े सुखा रही है। उसको देखते ही नेहा ने अपने पास बैठे सहकर्मी से कहा, देखो तो यह महिला कितने गंदे कपड़े धोती है, और उसका घर तो देखो, वह भी कितना गंदा है। और तो और जो कपड़े वह पहने हुए है वह भी कितने गंदे हैं। नेहा के पास बैठे सहकर्मी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और अपना कार्य करने लगा। अब तो रोज़ जब भी वह महिला अपनी बिल्डिंग की बालकनी में कपड़े सुखाने आती थी तो नेहा रोज़ उसमें कोई ना कोई कमी निकालती और उसको और उसके आसपास की चीज़ों को गंदा कहती। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब नेहा अपने ऑफिस में बैठी उस महिला को देख रही थी कि तभी ऑफिस का बॉस नेहा के केबिन में आ गया। नेहा को बॉस के आने का पता भी नहीं लगा, क्योंकि वह उस महिला को बहुत ध्यान से देख रही थी और उसमें बुराइयां निकाले जा रही थी। ये सभी देख बॉस ने उसे टोका, नेहा आप कहाँ देख रही हैं? क्या आपका मन आपके कार्य में नहीं लग रहा? बॉस की आवाज़ सुनकर और उसे पास खड़ा देखकर नेहा अचानक चौंक गई और अपनी सीट से उठकर बोली, कुछ नहीं सर, बस मैं तो उस सामने वाली बिल्डिंग की उस महिला को देख रही हूँ जो रोज़ गंदे कपड़े सुखाने अपनी बालकनी में आ जाती है। बॉस ने भी उस महिला, उसकी बिल्डिंग और उसके कपड़ों पर नज़र डाली। तभी नेहा फिर बोली, देखो तो सर, अपने काम के प्रति कितने लापरवाह लोग होते हैं। वह महिला जो भी कपड़े धोकर सुखाती है वह गंदे ही होते हैं। उसके पहने हुए कपड़े भी कितने गंदे हैं और उसकी बिल्डिंग ऐसी कि बरसों से उसकी धूल साफ ही नहीं की गई है। बॉस उस महिला को कुछ ध्यान से देखने लगे और मुस्कुराने लगे। नेहा को यह कुछ अजीब लगा। उससे ना रहा गया और अपने बॉस से पूछा, सर, आप इस महिला को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मेरी तो आज तक यह समझ नहीं आया कि यह महिला इतनी गंदी कैसे रह लेती है। नेहा के पूछने पर बॉस मुस्कुराते हुए बोले, आपके इन प्रश्नों का उत्तर मैं कल दूंगा। कल जब आप इस महिला को कपड़े सुखाते हुए देखें तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर वो चले गए। नेहा अब भी सोच रही थी कि बॉस आखिर मुस्कुरा क्यों रहे थे। अगला दिन आया। रोज़ की तरह नेहा अपने ऑफिस में काम करने लगी। अब जैसे ही वह महिला कपड़े सुखाने अपनी बालकनी में आई तो नेहा की नज़र उस पर पड़ी। अरे यह क्या? नेहा अचानक बहुत चौंक गई। यह महिला तो आज कितने साफ कपड़े सुखा रही है। तभी नेहा की नज़र उस महिला के पहने कपड़ों और उसकी बिल्डिंग पर गई। नेहा के मुंह से अचानक ही निकला, अरे आज तो ये कितने साफ कपड़े पहने हुए है और इसकी बिल्डिंग भी आज कितनी साफ नज़र आ रही है, जैसे कल रात ही पेंट कराया गया हो। उसने तुरंत अपने बॉस को बुलाया और सभी बातें बताते हुए आश्चर्यचकित होकर पूछने लगी, सर, आप आज मेरे प्रश्न का उत्तर देने वाले थे, लेकिन सर आज तो सब कुछ साफ हो गया है। आखिर यह कैसे हुआ होगा? बॉस मुस्कुराए और बोले, यह महिला रोज़ साफ कपड़े ही सुखाती है। इसके पहने कपड़े भी कभी गंदे नहीं होते, और तो और इसकी बिल्डिंग पर भी पेंट बहुत दिनों से नया ही है। बस कल शाम आपके जाने के बाद सामने का शीशा जिससे आप उसको देखती हैं उस पर बहुत धूल लगी थी और अब उसे अच्छे से मैंने साफ करा दिया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यह दुनिया, इस दुनिया के सभी लोग और इस दुनिया की सभी वस्तुएं हमें वैसी ही दिखाई देती हैं जैसे दृष्टिकोण से हम उनको देखते हैं। अर्थात आप जिस रंग का चश्मा पहने होंगे यह दुनिया भी आपको उसी रंग की दिखाई देगी। यदि आप धूल लगे हुए चश्मे से देखेंगे तो यह दुनिया आपको गंदी ही नज़र आएगी।